ओम शांति। आज बाबा के 21 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां सुना रहे हैं। जो बाबा के ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपनी भूलों को छिपाएंगे नहीं, अपनी भूल को स्पष्ट बाबा को सुनाएंगे। बाबा मुझसे ये भूल हो गई। उन्हें याद रहता है जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। उन्हें ये याद रहता है कि हमें सच्चे बाप से सच्चा रहना है। वो अपनी अवस्था की जांच करते रहते हैं। ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चे बहुत बहुत निरंकारी होते हैं। किसी की भी कमी सुनकर, अवगुण सुनकर वो अपना माथा खराब नहीं करते, वो अपनी ही सर्विस में लगे रहते हैं। जैसे लौकिक में माता पिता बच्चों को धीरज देते हैं, कभी बीमारी आती है तो वो धीरज देते हैं। यहाँ पारलौकिक माता पिता हमें धीरज दे रहे हैं। आप शिव के साथ प्रकट हुए हो, आप शिव शक्तियाँ हो, गोप भी शक्तियाँ हैं। आप में इतनी शक्ति है कि आप पुरानी दुनिया को पलटा देते हो। उंगली से इशारा करते हैं गॉड को याद करो। उस याद में इतनी ताकत है कि दुनिया ही पलट जाती है। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम यहाँ देवता बनने के लिए आए हो, तो ड्रेस पहनने से देवता नहीं बन जाएंगे। देवता बनना है तो प्रैक्टिकल में दिव्य गुणों को धारण करना है, अपना बहुत ध्यान रखना है, जरा भी देवाभिमान ना आए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ये याद रखना है जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। अगर मैं किसी की निंदा करूँगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। अगर संशय आया तो कभी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा दूसरों को क्यों देखते हो, अपने आप को देखो। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आए हैं तो पूरा पुरुषार्थ कर फुल बादशाही लेनी है। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, आपने बाबा को बता दिया, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी और को बताते हैं तो वो पर चिंतन हो जाएगा। बाबा ने कहा औरों की कमी देखकर अपना माथा खराब मत करो, आप अपनी सेवा में ही लगे रहो। आपको तो उमंग होना चाहिए कि हम बाबा की सेवा करें, प्रदर्शनी में जाकर अनेकों का मिलन बाप दादा से कराएं। अगर व्यापारी भी हैं, बिजी रहते हैं, फुर्सत निकाल कर सेवा करने के लिए आना है। टाइम मिलेगा नहीं, सच्ची कमाई में लग जाना है। जिन्हें निश्चय है स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो वो अपने लिए समय निकालते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, भगवान स्वयं मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, फुल बादशाही लेने के लिए एक बाबा को याद करना है। बाबा की याद ही संजीवनी बूटी है। माया नए नए रूप से आएगी, पहलवान बनकर आएगी। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो जीत आपकी निश्चित है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, अपने आप से, बाबा से और परिवार से। ऊंच पद की अधिकारी आत्मा तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी। बाबा से सर्टिफिकेट लेना है तो सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहना है। परिवार से सर्टिफिकेट लेना है तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बनाना है, सबको रिगार्ड देते जाना है। और अगर संतुष्टता का सर्टिफिकेट बाप दादा से लेना है तो श्रीमत पर चलते रहो, अपने आप का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। स्वयं ही स्वयं से संतुष्ट तब रहेंगे जब बाप दादा की जो श्रीमत मिलती है उस पर सच्चे दिल से चलते रहेंगे, बाबा से सच्चे रहेंगे। ऐसे बच्चे ही ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान वो हैं जो चित्र को ना देख चैतन्य को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं। आज हम याद करेंगे
मैं बाबा का ईमानदार बच्चा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ। अपने आप से, परिवार से, सबसे संतुष्ट रहने वाली मैं संतुष्ट मणि हूँ। मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से तुलना नहीं करनी है, अपनी ही सेवा में लगे रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। क्वेश्चन है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? जो ईमानदार सच्चे बच्चे हैं उनकी निशानियाँ, ईमानदार बच्चे कभी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फ़ौरन बाबा को सुनाएंगे। वो बहुत बहुत निरंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यह ख्याल रहता है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। दूसरा, वो किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ऐसे बच्चे किसी की भी कमी कमजोरी देखकर, अवगुण देखकर अपना माथा खराब नहीं करते। गीता, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, ऐसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं। कोई बीमार होता है तो उसको आथत देते हैं। तुम्हारी बीमारी के, दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। ये तो है बेहद का बाप, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा बेहद का धीरज दे रहे हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रह, औरों को भी सिखाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं हैं। ये सब शिव से शक्ति लेते हैं। जो भाई हैं, पांडव हैं, उनको बाबा गोप कहते हैं। ये भी आत्माएं हैं। सब शिव बाबा से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाबा ने समझाया, इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। याद में रह के शक्ति लेते जाओ। कृपा आशीर्वाद की बात नहीं, याद में रहकर शक्ति लेते जाओ। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट के नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। याद की ताकत से पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। उंगली से मनुष्य ऐसे इशारा करते हैं, अल्लाह को याद करो, गॉड को याद करो। बच्चे अब समझते हैं, बाप की याद में ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्तान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठ कर के सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वो कहते हैं, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं बाबा की तरह। बाबा कहते कन्याएं जो हैं वो फ्री बर्ड्स हैं, पंछी हैं उड़ता हुई, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं। कहते हैं हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगी। सब अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी, तुम अब अपना स्वराज्य लेते हो। इसमें मैं फलाना हूँ,
फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। फलाने प्रांत का हूँ, मैं फलाना हूँ, ये भी ना रहे। तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। किसी का भी अवगुण देखकर अपना माथा खराब नहीं करना। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं तो बताया तो वो कोई काम का नहीं। अगर सुख का रास्ता नहीं बताया तो किसी काम के नहीं। दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पे नहीं चढ़ा तो तख्त पे नहीं बैठ सकता। बाबा जानते, कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर कृपा, अपने ऊपर नहीं बाबा पे कृपा की है। कभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, ये करते हैं। आजकल ऐसे भी सियाने हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते रहते हैं। फलाना ये करता है, ऐसा करता है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाबा के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस एक महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वो धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, ये धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाबा तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे मारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाबा भी कहते, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसा करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा। ये नहीं समझते, क्या नहीं समझते कि हम डिस सर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती हैं, कभी अवस्था ऊंची कभी नीची, ये चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बताते हैं। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बताते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरंकारीपना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हम ही देख और करेंगे। अच्छे से डायरी में भी नोट कर लेंगे, ऐसे स्थान पर लिख लेंगे जहाँ हम इसे देख सकें। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा और भी करने लग पड़ेंगे। वो तो कोई ख्याल नहीं आता। बाबा समझाते, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अब शूद्र से ट्रांसफ़र हो, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार हैं वो आसुरी संप्रदाय हैं। तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अब दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को भी समझाने के लिए चांस मिलता, प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज़ का पता पड़ जाता। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक़ होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाबा को याद करती रहो। कोई बंधन में है, परिवार वाले नहीं आने देते, तो बांधेली बहनों को भी बाबा कहते घर में रहते बाबा को याद करती रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता उनको याद ही नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाबा को याद नहीं करते, न सवेरे उठ सकते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाबा को याद नहीं करते, न सवेरे उठ सकते। उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। झुटके खाते माना नींद करते हैं, योग में सो जाते हैं। भक्ति मार्ग में सवेरे उठकर याद में लग जाते,
उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है चढ़ने की बात। माया कितने विघन डालती है। सवेरे उठकर बाबा को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वो तो छोटे बच्चे भी सीख के समझाने लग पड़ते। ये पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमें पढ़ाने वाला कौन। ये बच्चों को नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। बाबा के पास सब समाचार आते हैं। कोई देहाभिमान में आके समझते हैं ये ऐसा करते हैं, ये करते हैं, औरों की ही निंदा करते, टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाबा को दे दिया, बस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। किसी की कोई बात ठीक नहीं है, जहाँ उसका हल हो सकता है, समाधान हो सकता है, वहाँ बताओ, बस किसी और को नहीं बताना। बाबा को बता दिया, फिर बाबा कहते अपनी सेवा में लग जाना चाहिए, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही ये है। रोज़ प्रदर्शनी में समझाओ ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े सिर्फ देवताई कपड़े आदि पहन लिया, अपने पे पूरा ध्यान देना है। दे अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेके छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में भी कभी संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आने से सर्विस में ढीले हो जाते हैं। इतने थोड़े समय में कैसे होगा, संशय कभी नहीं आना चाहिए। संशय में आने से सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहीं हंगामा होगा, फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कशमकश तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके गैलप करते जाओ। ये आत्माओं की रेस है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। निशाने पे जाकर, बाबा के घर जाकर फिर चले आना है। निशाने पर जाकर बाबा के पास घर जाके फिर चले आना नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। बाबा कहते मेरे को टच कर, मूल वतन में जाकर फिर आना है। मुझे टच करके मूल वतन में जाके फिर आना है। पहले पहले वो आएंगे जो योग युक्त होंगे, चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो चले आएंगे। मुक्ति धाम सबको पसंद है, फिर आएंगे पार्ट बजाने। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकंड में तुम्हें जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वो ऊंच पद पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा वो ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में से भी कोई कोई ऐसे हैं, राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। हमेशा अपने दिल पे हाथ रखना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इससे हमें क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना। बाबा कहते मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाबा की सर्विस में हड्डियाँ देनी हैं। करते भी हैं, फिर कहीं देहाभिमान में आ जाने से नशा आ जाता है। करते भी हैं, फिर कहीं कहीं देहाभिमान आ जाता, नशा आ जाता, फिर गिर पड़ते। माया कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती है। माया कम पहलवान नहीं, बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती तो बाप को फारकती दे देते। बाबा सुख धाम का मालिक बनाते तो अपने पे तरस आना चाहिए।
बाबा राय बड़ी सिंपल देते, माया के तूफान बहुत आएंगे परंतु तुम्हें महावीर बनना है। माया के तूफान बहुत आएंगे, आपको महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना। ईमानदार निरंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। ईमानदार निरंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। कथनी करनी एक समान बनानी है, कथनी करनी एक समान बनानी है। वरदान है संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, बाबा को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तीनों तरफ संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? खुद से खुद संतुष्ट होना है तो श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बाबा को संतुष्ट करने के लिए बाबा के साथ सच्चे रहो। अन्य आत्माओं के साथ रिगार्ड देने का रिकॉर्ड चलता रहे। तीनों ही बहुत अमूल्य बातें हैं। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन है जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वो श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को ना देख माना शरीर को ना देख, चैतन्य आत्मा को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं, वो श्रेष्ठ चरित्रवान है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।